हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। एंड आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख चुके, कैसे आते हैं, किस में बात करते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस उसमें हमने सारे देखे। और अब हम आज बात करने वाले हैं आपके अगले दो टॉपिक्स के बारे में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। अभी तक रेशियोज इन जनरल बात कर रहे थे, एंगल की बात इतनी नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे। उसके बेसिस पे यू हैव एक्सरसाइज 8.2 एंड देन यू हैव इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ये हमेशा 1 होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्राइंगल्स साइड्स मेजर्स एंड एंगल्स। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आता है। क्लियर? ऑब्वियसली बात है किसी राइट एंगल्ड डिफाइंड ट्राइंगल के लिए। ठीक है, उसके बेसिस पे वी हैव एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा हमें इन चीजों से मतलब नहीं है अभी कि भाई वैल्यूज आ कहाँ से रही हैं, कैसे आ रही हैं, क्या आ रही हैं। हमारे पास बस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसको हमने रट लेना है दिमाग में अच्छे से, बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए वैल्यूज। आप फटाफट सारे क्वेश्चंस इसके कर जाओगे। ठीक है, ध्यान से देखो, स्पेसिफिक एंगल्स की बात करी गई थी जब हम अभी बोल रहे थे कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स की बात हो रही है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, हम बात करेंगे स्पेसिफिक एंगल्स, और वो होंगे आपके 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, अब इनमें कोई जनरलाइजेशन बिठाने की जरूरत नहीं है। पहले 30 ऐड कर रहे हैं, फिर 15 ऐड कर रहे हैं, फिर 15 ऐड कर रहे हैं, और फिर 30 ऐड कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आपके लिए पहले से बना के भैया रख दिया है कि ये टेबल है, यही स्पेसिफिक एंगल्स आपको याद करने हैं एंड इन्हीं को आपको आगे जाके यूज करना है। क्लियर? तो साइन 0 जो है, मतलब यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सारे दिए हुए हैं और स्पेसिफिक एंगल्स दिए गए हैं। अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू 30 पे देखना चाहते हैं तो वो होगी आपकी √3/2। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू आप देखना चाहते हो भाई 60 पे, तो वो हो जाएगी आपकी 1/2। ठीक, क्लियर कर देते हैं इसको थोड़ा सा। ऑल्सो अगर आप टैन की वैल्यू चेक करना चाहते हो 30 पे, वो मिलेगी 1/√3, 60 पे मिलेगी भाई √3। और टैन थीटा जो होता है वो 90 डिग्रीज के लिए डिफाइंड नहीं होता। अब इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये बनता है कि टैन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा की 90 पे वैल्यू देखो कितनी है, 1। कॉस थीटा की वैल्यू 90 पे कितनी है, 0। और हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते कभी भी, तो वो आपका अनडिफाइंड आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई टैन थीटा जो होता है वो 90 डिग्रीज पे डिफाइंड नहीं होता। क्लियर? और सिमिलर तरीके से अगर आप देखोगे तो कॉट 0 डिफाइंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉट इज द रेशियो बिटवीन cos थीटा एंड sin थीटा, दैट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा की वैल्यू 1 है, sin थीटा की वैल्यू 0 है, 1/0 वहां पे भी नॉट डिफाइंड आता है, इसीलिए cot थीटा इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। अब आपको दो जगह और नॉट डिफाइंड दिख रहा है यहां पे, वो है आपका पहला sec थीटा पे 90 डिग्रीज पे और cosec थीटा 0 डिग्री पे। अब आप ध्यान से अगर देखो तो sec थीटा जो है वो किसका ऑपोजिट होता है, cos थीटा का। ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो 1 पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब जब 0 एंगल लेंगे तो 1 आ गया, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। लेकिन जब हम 90 की बात करते हैं तो अगेन हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड होती है। एंड सेम इज द केस फॉर कोसेक 0, मतलब साइन की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 है, तो मतलब 1/sin थीटा, मतलब 1/sin 0 विल बी 0, 1/0, तो इसीलिए कोसेक 0 भी आपका नॉट डिफाइंड आता है। क्लियर? अब यहां पे हमने बात कर ली कि क्यों हमारे टेबल में 4 जगह पे क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है, और हमको क्लियरली पता चल गया है कि वो ऐसा क्यों होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सारी वैल्यूज जो है वो आपको याद करनी पड़ेंगी, एंड नॉट डिफाइंड कहां कहां पे आ रहा है और क्यों आ रहा है वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB का मेजर हमको दिया हुआ है 30 डिग्रीज, सी इन फिगर 8.19।
ठीक है जी। डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ साइड्स BC एंड AC। अब यहाँ पे क्या है, अब हमको एंगल्स का यूज करना है और जो एंगल्स आपको स्पेसिफिक मेजर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हमने अपनी फैसिलिटी के लिए भाई फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख लिया है ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो सॉल्व करने में। आप भी अभी प्रैक्टिस करोगे तब तक आप रख सकते हो टेबल अपने सामने, बट वंस यू आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस और जब आप रिवीजन चालू करोगे तब प्लीज इसको मत रखना। इसको रखोगे तो कभी भी आपको वैल्यूज याद नहीं होगी, हमेशा यू विल बी इन द हैबिट ऑफ लुकिंग ओवर टू द टेबल और वो पेपर में आपके पास नहीं अवेलेबल होगा। एक चीज आप कर सकते हो, पेपर में क्या करो, जाते ही पढ़ के जाना, रट्टा मार के जाना इसको अच्छे से, और जाते ही आपको पता तो हो गई जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है ना सबसे पहले वहीं पे आप क्या करो, छोटा सा रफ वर्क में अपना ये टेबल बना के रख लो ताकि उस टाइम पे आप क्या कर सको, रेफर कर करके क्वेश्चन कर सको। लेकिन एक बार के लिए तो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? ऑलराइट, ठीक है। बात क्या हो रही है, ट्राइंगल ABC है और जो राइट एंगल है भाई किस पे, B पे। AB की वैल्यू हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर और ACB हमको दिया हुआ है 30 डिग्रीज। डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ BC एंड AC। तो BC और AC चाहिए हमको। ठीक है जी, जाहिर सी बात है हमें अभी हम यहाँ पे वो तो नहीं लगा सकते, क्या बोलते हैं उसे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक साइड मिसिंग नहीं है, हमारे पास दो साइड्स मिसिंग है। ठीक है, तो हमको 5 सेंटीमीटर के अलावा क्या गिवन है, 30 डिग्री एंगल गिवन है, उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब 30 डिग्री एंगल गिवन है तो उसी को यूज करेंगे हम और उसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स से अगर ये 30 है तो इसके हिसाब से ये हो गया भाई एडजेसेंट और ये हो गया अपोजिट, या फिर ऐसा करो इसको अलग कलर से करते हैं, एडजेसेंट एंड दिस इज अपोजिट। इसको हमेशा मार्क करके चलना, आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, ऑलराइट। इन ट्रायंगल ABC, ना बुरा ABC लिखा है मैंने ABC, हे भगवान क्या हो गया आज, ABC कहां पे राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड एट B, शॉर्ट फॉर्म है, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो AB हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि AB हमारा अपोजिट है और BC हमारा एडजेसेंट है। तो पहले अगर हम अपोजिट और एडजेसेंट में वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें कौन से रेशियो को यूज करना पड़ेगा, अपोजिट और एडजेसेंट तो मुझे पता चलता है भाई कि tan थीटा यूज होता है। ठीक, तो अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अब tan थीटा क्या है, ध्यान दो 30 डिग्रीज और अपोजिट की वैल्यू हमको कितनी पता है, 5 सेंटीमीटर, अपॉन एडजेसेंट हमको अभी नहीं पता तो हम यहां पे लिखेंगे BC। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू अगर आप यहां टेबल से देखो तो आपको मिल जाएगी 1/√3। इसका मतलब यहां पे लिखोगे आप 1/√3 इक्वल्स टू 5/BC। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5√3। इजी पीजी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमको। अब हमें क्या चाहिए भाई, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हमें एक ऐसा रेशियो उठाना पड़ेगा जिसमें हाइपोटेन्यूज आता हो। सबसे पहले दिमाग में भाई मेरे तो साइन थीटा ही आता है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कितना है, 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमको नहीं पता है, एंड साइन थीटा मतलब साइन 30 की वैल्यू यहां पे आपको रखनी है। साइन 30 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आप यहां से जाओ 30 पे और ऊपर से आओ नीचे साइन थीटा के पास तो आपको मिलेगा हाफ। तो इसका मतलब हाफ इक्वल्स टू 5/AC, AC इक्वल्स टू 10। ये मिल गई भाई हमको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो 10 मिल गया, AC मिल गया, BC मिल गया। हमको क्या चाहिए था, द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC, जो कि हमने यहाँ पे निकाल के रख दिया। अब जस्ट फॉर फन एक चीज हम करके देख लेते हैं, क्योंकि भाई नया नया है, हमको भी लग रहा है कि कहीं हमने कुछ गलती ना कर दी हो।
और ऐसा थोड़ा दिमाग में ना बैठाने में दिक्कत होती है कि हाँ भाई ये ऐसे करके सॉल्व करा, अभी तक अलग तरीके से कर रहे थे। तो एक जो हमारा रामबाण हथियार है, वो चीज हम अभी यूज करेंगे, वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। एक बार इसको लगा के देखेंगे। क्या करेंगे भाई पाइथागोरस से? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना आया भाई? ए बी हमको पता था 5 का स्क्वायर। बी सी कितना आया है हमारा? 5√3। और ए सी कितना है हमारे पास? 10। देखते हैं, 25 प्लस 25 इंटू 3 इक्वल्स टू 100। तो 25 प्लस 75 प्लस 100, और 25 और 75 हो गए भैया 100। कीड़ा शांत हो गया थोड़ा सा कि हाँ भाई सही चीज सॉल्व करके लेके आए हैं। ठीक है, तो इससे हमने भाई एक तरीके से वेरीफाई भी कर लिया। एग्जाम में भी आप जाके ऐसे वेरीफाई कर सकते हो कि कहीं आपसे कोई छोटी मोटी गलती ना हो गई हो। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है जी, और पी आर 6 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर। आपको अब क्या करना है भाई? साइडें दे रखी हैं और हमको आइडेंटिफाई करने हैं क्यू पी आर ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये वाला एंगल। भाई जाहिर सी बात है ये तो नहीं करेंगे, तो 90 है हमें पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है हमको कि साइड जो है वो एक ही अननोन है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है एंगल आपको पता नहीं है। यहाँ पे एक साइड दे देते तो आप कुछ कर ही नहीं पाते, है ना। तो अब क्या करेंगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम, घूम फिर के उसी पे आ जाते हैं हम हर बार। राइट एंगल्ड एट, रुको ये राइट लग नहीं रहा है हमारा, राइट एंगल्ड एट क्यू। ठीक, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चलता है कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। पी क्यू का मेजर हमको पता है 3, क्यू आर का मेजर हमको नहीं पता है, और पी आर हमको 6 गिवन है। इसका मतलब क्यू आर का जो स्क्वायर है वो होगा 36, माफ कीजिएगा 36 माइनस 9, जो कि आपका बनता है 6 गए यहां से 3 बचे, दैट इज 27। तो क्यू आर का जो स्क्वायर है वो है 27 के बराबर। तो क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा? तो अगर हम 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमको मिलता है 3 मिलते हैं हमको, तो 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 3√3। ठीक है, 3√3 का स्क्वायर करके देख लो, 3 3 जा 9 और 3, तो 3 9 3 जा 27, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑल राइट, अब हमें निकालना है एंगल क्यू पी आर। तो पहले हम क्यू पी आर की बात करते हैं, फॉर एंगल क्यू पी आर। अब क्यू पी आर के लिए पहले तो भाई क्या करो, आइडेंटिफाई करो किसे, कि किस साइड का रेशियो आप लेने वाले हो, मतलब साइन लेना है, कॉस लेना है, क्या लेना है आपको। तो क्यू पी आर के लिए देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे क्या क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे एडजेसेंट, एंड ये दिख रहा है मुझे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो ले लेते हैं। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज हमको किसके पता होते हैं? कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू कितना हो गया ये? 3/6, दैट इज हाफ। अब कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? हाफ आ रही है। अब हम चेक कर लेंगे कि कौन से थीटा के लिए कॉस की वैल्यू हाफ आती है। कॉस की वैल्यू हाफ आती है भाई आपकी 60 डिग्रीज के लिए। तो यहां पे आपका थीटा की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, रुको, यहां पे आप लिखो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 60। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। अब अगर आप चाहो तो आप क्यू पी आर जैसे आपने करा है ऐसे ही आप क्यू आर पी करके आप रेशियो के थ्रू निकाल लो, या फिर आप एक सिंपल काम कर सकते हो, वो ये
कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 90 प्लस 60 प्लस एंगल QRP विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। और 90 और 60 कितना हो गया? 150। 180 में से 150 गया तो भाई कितना बचा? QRP इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये इससे आपका क्या हो गया कि थोड़ी मेहनत बच गई और आपने जो फंडा मतलब सीखा है उसको तो यूज कर ही लिया आपने। क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो हमें QR की जरूरत पड़ी नहीं, पड़ती अगर हम इसमें भी अगर रेशियो लगाते तो। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। आप क्या करोगे? QRP को भी रेशियो की हेल्प से सॉल्व करोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8। इफ साइन A माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ एंड कॉस A प्लस बी इज इक्वल्स टू हाफ, और A प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 90 तक है, लेकिन 0 नहीं है दोनों की वैल्यू। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? देखो, ये होता है लेस देन और ये होता है लेस देन इक्वल टू, मतलब 90 से छोटी तो है ही वैल्यू, लेकिन 90 भी हो सकती है। 0 से बड़ी है पर 0 नहीं हो सकती। क्लियर? यहां पे इनइक्वालिटी दे रखी है बट वो इक्वल कभी नहीं हो सकती। ऑल राइट, ए हमेशा बी से बड़ा होगा, ए की वैल्यू बड़ी है तो फाइंड करना भाई ए और बी। ठीक, यूज करेंगे भाई हमारा टेबल। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट क्योंकि हमको से साइन A माइनस बी हाफ दिया है, अब हमें A और B की वैल्यू निकालनी है। दोनों नंबर्स ही हैं, दोनों एंगल्स ही हैं कोई। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये अगर इसको छुपा दो तो बात हो रही है कि साइन की वैल्यू हाफ कहां पे आती है। ठीक, तो इसका मतलब साइन A माइनस बी इक्वल्स टू हाफ कहां पे आता है भाई? साइन 30 पे। तो इसका मतलब है कि यहां पे हम लिख सकते हैं साइन A माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 30। दिस इंप्लाइज दैट A माइनस बी किसके बराबर है? 30 डिग्रीज के बराबर। सिमिलरली कॉस A प्लस बी, कॉस A प्लस बी हाफ के बराबर है, और कॉस A प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? कहां पे आता है कॉस हाफ? 60। तो ये हो जाएगा कॉस 60, मतलब A प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री। अब तो मुझे कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज कि दो अननोन्स हैं और दो ही इक्वेशन है। सॉल्व कर लेंगे, कोई सा भी मेथड लगा लो। A प्लस बी इक्वल्स टू 60, A माइनस बी इक्वल्स टू 30, दोनों को ऐड कर दो, कितना मिलेगा? A प्लस ए कितना बनेगा? 2A, B से B कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बनेगा 90। तो A की वैल्यू हो गई भैया 45। अब ऊपर वाली कोई भी इक्वेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हो? B की वैल्यू निकाल लो। तो A माइनस बी कितना है? 30 है, मतलब 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30। तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 45 माइनस 30, दैट इज 15। ये मिल गई भी हमको दोनों की वैल्यूज। ठीक है, ऐसे ही है, बहुत सिंपल आंसर है, मतलब क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आइडेंटिफाई करना है कि आपको साइन और कॉस कहाँ पे जो गिवन वैल्यूज हैं वो होल्ड करते हैं, और A प्लस बी A माइनस बी में आपको इक्वेशंस मिल गई, आपने सॉल्व कर ली, और हमारी दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई भी हो रही हैं कि A प्लस बी हमको कितना मिल जाएगा? देखो 15 और 45 कितना मिल रहा है? 60, तो वो 90 से छोटा भी है, और A जो है वो हमारा बड़ा भी है। A कितना है? 45 है, और B हमारा 15 है। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ये तो चुटकी भर के क्वेश्चंस हैं, फटाफट से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू डालनी है, एंड यू विल हैव द आंसर। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू आपको दिख रही है यहां से √3/2। cos 30 will be √3/2 plus sin 30 will be half and cos 60 also will be half.
अब आपको इस क्वेश्चन से एक चीज आइडेंटिफाई हो जाएगी, देखो √3 इंटू √3 3, 4 प्लस 1/4, 4/4 दैट इज 1। अब देखो आपको इससे एक चीज पता लगेगी कि साइन की वैल्यूज जैसे यहाँ पे ऐसे आ रही हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, कॉस की वैल्यू एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में बस उल्टी आ रही है। देखो 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे है, √3/2 यहाँ पे है, √3/2 यहाँ पे है, दोनों सेम है, यहाँ पे हाफ और 0। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपने साइन याद करना है, उसका उल्टा लिख के आप कॉस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो पहला तो भाई हमको मिल गया आंसर 1। अब देखते हैं दूसरे में क्या आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब हमको पता है जब स्क्वायर होता है तो हमें क्या करना होता है, उस वैल्यू का होल स्क्वायर, मतलब 2 tan 45 का होल स्क्वायर। तो 2 tan 45 की वैल्यू निकालो, उसका होल स्क्वायर करेंगे। एक मिनट, मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। cos 30 की वैल्यू उसका होल स्क्वायर और sin 60 की वैल्यू और उसका होल स्क्वायर। तो tan 45 की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज 1। cos 30 की वैल्यू आपको मिलेगी √3/2 एंड sin 60 की वैल्यू आपको मिलेगी √3/2। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2 इंटू 1 दैट इज 2। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, वैल्यूज पुट करेंगे भाई सीधा सीधा। cos 45 कितना है हमारा 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू आपको मिल रही है यहां से 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू आपकी मिल रही है आपको 2। तो इसको आपको सॉल्व करना है ध्यान से। ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन यहां पे मिलेगा 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। तो 1/√2, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आएगा √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। तो यहां पे आपको मिल गया √3/√2, 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2√2 1 प्लस √3। क्लियर? ऑलराइट, सेकेंड, और को यहीं से कलर चेंज कर लेंगे। sin 30 की वैल्यू है भाई हाफ प्लस tan 45 इज 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू है 2/√3 अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cos 60 विल बी 1/2 प्लस cot 45 विल बी 1। बस इसमें यही है कि आपने एलसीएम, रेसिप्रोकल ये सब ध्यान से लेना है। तो इसको भी 1/1 लिख के 2, 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा 2√3। 2√3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आएगा √3, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा √3। 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आए 2√3, ऊपर आ जाएगा 2√3 माइनस √3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2√3, दैट मीन्स 2 इंटू 2 विल बी 4। अब अपॉन में आ जाओ, सेम चीज होगी नीचे 2√3 अपॉन, मतलब ऊपर आपकी क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस √3 प्लस √2√3। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4।
अब आपकी मर्जी है, आप इसको रैशनलाइज करके फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ऊपर लिखा गया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेके जाओ तो आप वहां तक करो, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। हम इसको अभी यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि नीचे जो आपका एक्सप्रेशन है उसका साइन जो है उसका उल्टा करो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 3√3, पर इसमें साइन ऊपर के उससे करते हैं ताकि हमें नीचे होल वैल्यू मिल जाए। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी। a का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 3 दैट इज 27 माइनस 16। ऊपर बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर विल बी 27, b का स्क्वायर विल बी 16 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24√3। 27 में से 16 गए, कितने बचेंगे, 11। और 27 प्लस 16 करेंगे तो बनेगा आपका 43। तो ये हो गया भाई 43 माइनस 24√3, विच इज कंप्लीटली ऑप्शनल इफ यू डोंट वांट टू डू इट। लेकिन साथ के साथ में भाई एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो गया, दैट इज रैशनलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। 5 cos स्क्वायर 60, ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, वैल्यूज पुट करो और इसको सॉल्व करो। दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। 4 पार्ट कर लिए हमने, 5वां तो आपको होमवर्क करना ही चाहिए। ठीक है जी, अगला बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, पहला आपको बोला गया कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ऑल राइट, देखो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज। वैल्यूज पुट करो। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2/√3 इंटू, अब देखो 1/√3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 1/3। तो 1/3 को जब आप करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4, और ऊपर आपका आ जाएगा 3। तो √3 से √3, √3 ज़ा 3 होता है, 2 2 ज़ा 4 दैट इज √3/2। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है आपकी √3/2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखो एग्जैक्टली वही वैल्यू नहीं दी हुई है, आपसे पूछा गया है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कौन से एंगल पे वैल्यू √3/2 आएगी। क्लियर, तो साइन 60 पहला ऑप्शन है। देखते हैं भाई साइन 60 कितना आता है, √3/2। पहला ही सही मिल गया हमको, तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। क्लियर, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसको तो भाई सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर मतलब tan 45 जो है वो 1 होता है, और आप 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही मिलेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दिस इज 0 अपॉन 2 दैट इज 0। आंसर इज गोइंग टू बी डी। क्लियर, ठीक है जी। साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को चेक करते हैं, देखते हैं किस पे ट्रू आता है। ठीक है, तो साइन 2a, तो साइन 2a 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0। साइन 2 इंटू 0 कितना आएगा, साइन 0, और 2 इंटू साइन 0, साइन 0 ऑलरेडी 0 होता है, तो भाई 0 इक्वल्स टू 0। पहला ऑप्शन सही हो गया। देखते हैं दूसरे तीसरे में क्या आता है आंसर, एक बार चेक तो कर ही सकते हैं बाकी ऑप्शंस को भी हम। साइन 2a मतलब साइन 60 इक्वल्स टू 2 साइन 30। साइन 60 की वैल्यू है आपकी √3/2, और साइन 30 की वैल्यू है आपकी हाफ। हाफ से हाफ कैंसिल, 1 आया, नहीं है इक्वल। 45 में भी यही हो जाएगा आपका, क्योंकि साइन 90 आपका हो जाएगा 1, और
2 into sin 45 will be 2 by root 2, that is root 2. तो ये भी बराबर नहीं आ रहा है. और सेम केस इज गोइंग टू बी 60 बिकॉज साइन 2a 120 पे हमने अभी डिफाइन करना ही नहीं सीखा. दैट मीन्स वी कैन नॉट चेक इट. तो वो जाहिर सी बात है बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. ठीक है जी, आगे देखते हैं. आंसर तो वैसे मैं पहले ही पता चल गया था, बट कोई बात नहीं. ठीक है जी. लास्ट इज 2 tan 30. 2 tan 30 मतलब अपॉन, ओ रुको सीधा उसी की वैल्यू लिखते हैं ना. tan 30 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 by root 3. 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब 1 माइनस tan 30 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 by root 3 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 2 by root 3 इंटू, अब देखो एक सेकेंड, ये रूट आएगा यहाँ पे. ठीक है, उल्टा करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 3 minus 1 दैट इज 2. तो 2 से 2 कैंसिल, रूट 3. तो बचा क्या है? रूट 3. अब cos 60 की वैल्यू रूट 3 है? नहीं है, तो cos 60 गलत हो गया भाई. sin 60 भी आपको रूट 3 नहीं देता है. tan 60 कितनी वैल्यू देता है? tan 60 इज रूट 3. दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन. क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट. सही है. If tan a plus b is equals to root 3 and tan a minus b is equals to 1 by root 3 और 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है आपकी a plus b की वैल्यू. a plus b 90 के बराबर हो सकता है बट a plus b 0 के बराबर नहीं हो सकता. a is greater than b, find a b. एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं थोड़ी देर पहले. तो tan a plus b equals to root 3. ठीक है, तो tan और कहां पे रूट 3 होता है? 60 पे. सो दिस इंप्लाइज दैट a plus b equals to 60 डिग्रीज. सिमिलरली हम क्या करेंगे? a माइनस b की वैल्यू भी निकाल लेंगे. tan a माइनस b 1 by root 3. 1 by root 3 कहां पे होता है भाई? tan 30 पे. तो दिस इंप्लाइज दैट tan a माइनस b इक्वल्स टू tan 30 a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम सॉल्व कर लेंगे भाई. क्यों? क्योंकि हमको दो अननोन्स और दो इक्वेशंस मिल गई हैं यहाँ पे. दैट मीन्स a प्लस b जो है वो है 60 एंड a माइनस b इज 30. दिस इंप्लाइज दैट b से b कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 90. a कितना आ गया? 45 और a प्लस b कितना है? 60 है. तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 माइनस 45 दैट इज 15. क्लियर? और वो जो ऊपर हमारी कंडीशंस गिवन है उनको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. क्या करना है भाई आपको कि ट्रू और फॉल्स बताना है. पहले ऑप्शन में आपको पूछा गया कि क्या साइन a प्लस बी, साइन a और साइन b, मतलब पहले आप क्या करो, दो एंगल्स को लो, उनको ऐड करो और उस पर साइन लगाओ, और या फिर आप साइन a और साइन b को अलग अलग कैलकुलेट करो. ये दोनों चीजें बराबर आएंगी या फिर नहीं आएंगी. तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 30 और 60. ठीक, a इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज ले लेते हैं और b को ले लेते हैं 60. तो पहले LHS देखेंगे. तो साइन a प्लस b इक्वल्स टू साइन 30 प्लस 60. तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. अब RHS देखते हैं. RHS will be sin A plus sin B, that is sin 30 plus sin 60. sin 30 की वैल्यू भाई कितनी है हमारे पास? हाफ. और sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2, जो कि भाई आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं. LHS is not equal to RHS.
मतलब ये जो जनरलाइजेशन यहाँ पे किया गया है वो बिल्कुल गलत है. दैट मीन्स दिस इज फॉल्स. ऑल राइट, अगला पार्ट देखते हैं. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. अब देखो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, थीटा क्या है, एंगल है, 0 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ और 90 हुआ, वैसे वैसे साइन की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है. तो इसका ना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है फ्रैक्शंस में. आपने बस ये देखना है कि देखो 0 से लेके वैल्यूज कहाँ पहुंच गई, 1 पे पहुंच गई. और 1/2 और 1/√2 में देखो, अगर आप छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो वैल्यू बड़ी आती है. तो 2√2 जो है वो 2 से छोटा है, मतलब ये वैल्यू भी इससे बड़ी हो गई है ना. और √3/2 भी आप अगर करके देखोगे तो आपका 1.7 समथिंग अपॉन 2 आता है. दैट इज ऑल्सो बिगर देन 1/√2. तो आपकी ग्रेजुअली क्या हो रही है भाई, साइन की वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है. बाकी वो आप 0 और 1 को देख के भी बता सकते हो. दैट मीन्स दिस इज ट्रू. ट्रू को भाई हम मार्क करेंगे ग्रीन कलर से. ठीक है. द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. थीटा इंक्रीज होने के साथ कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 1 से लेके लास्ट में वैल्यू कहां पहुंच रही है, 0 पहुंच रही है. तो ऐसा नहीं हो रहा. ठीक है. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज. नहीं, ये तो पहले से ही आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 0 पे साइन थीटा की वैल्यू है 0 और कॉस थीटा की वैल्यू है 1. दैट मीन्स ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया. Cot A is not defined for angle 0. Cot A कहाँ है भाई, हमारा 0 पे है, ये रहा. बिल्कुल सही बात है. यहां पे आप वेरीफाई भी कर सकते हो. कैसे? कि cot A आपका बराबर होता है किसके, एक सेकेंड, cos थीटा अपॉन, थीटा नहीं A लिखेंगे यहां पे, A अपॉन साइन A. cos 0 अपॉन साइन 0. कॉस 0 तो भाई 1 होता है, लेकिन साइन 0 0 होता है. इसका मतलब दिस इज नॉट डिफाइंड, या फिर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन का साइन बना के इसे भी आप फॉल्स लिख सकते हो. अच्छा नहीं, ट्रू लिख सकते हो. बिल्कुल सही आया है ना, कि इट इज नॉट डिफाइंड. तो आपके सेकंड एंड फिफ्थ ऑप्शंस आर ट्रू एंड बाकी सारे आपके फॉल्स आ गए हैं. क्लियर? ठीक है जी, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई. अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. यू मे रिकॉल दैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड. आप जिस भी वेरिएबल की वैल्यू डालोगे वो इक्वेशन हमेशा एक ही वैल्यू देगी, तब आप उसको बोलते हो आइडेंटिटी. और जब आप इन सब में क्या इंक्लूड कर देते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, तब आपको मिल जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. आगे वाली लाइन में यही बता रहे हैं. ठीक है. सबसे ज्यादा मेन आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जिसमें पहली वाली तो हम प्रूफ भी करके आए थे. प्रूफ क्या करके आए थे, मतलब एक वैल्यू के लिए हमने उसको रख के देखा था तो हमारा 1 ही आ रहा था. तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा. लेकिन बाकी जो दोनों है उसको याद करने का एक छोटा सा फंडा है. अगर आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक लाइन से ऐसे याद रखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक, तो पहले वाली आइडेंटिटी से भाई कॉस और साइन तो हटा ही दो, इनको छोड़ दो. ठीक है. अब ये जो बाकी दोनों जो बची हुई आइडेंटिटीज हैं वो किस तरीके से बन रही हैं, देखो आपने क्या करना है, आप लोगे पहले सी और सी को, मतलब जो सी सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनकी एक आइडेंटिटी बनेगी. ठीक है, वो हो गई ये वाली. और जो बचे हैं उनकी एक आइडेंटिटी बनेगी. ठीक. ऊपर वाले जो दोनों हैं उनमें 1 ऐड हो रहा है स्क्वायर होके, और बाकी वाले जो नीचे हैं वो राइट हैंड साइड पे रहेंगे. ऐसे याद रखो. देखो ये तो हो ही गया डन. अब क्या करना है आपको कि टैन और कॉट, पहली चीज क्या याद रखनी है कि सी और सी वाले जो होंगे वो एक आइडेंटिटी में एक साथ है. तो मतलब कॉट और कोसेक की एक आइडेंटिटी बन रही है, बाकी दोनों बच्चे की एक आइडेंटिटी बन रही है. और ऊपर वाले जो दोनों हैं, मतलब टैन और सेक, टैन और सेक, उन दोनों में ऐड हो रहा है 1.
ठीक, और बाकी जो बचे हुए हैं वो इस साइड पे आ जाएंगे। ठीक, बाकी प्रैक्टिस करते करते तो भाई और अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी ये हमारी स्पेसिफिक आइडेंटिटीज हैं, ज्यादा हम इनमें नहीं घुसेंगे क्योंकि हमारा ज्यादा कुछ काम नहीं है इनका, हमें बस इनको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। एग्जाम्पल 9 कह रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टैन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है जी, करना क्या है कि आपको पीछे जो आइडेंटिटीज हम यूज करके आए हैं उनको देख के आए हैं, उनको यूज करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको साइन के टर्म्स में लिखना है। क्लियर? ठीक है जी, पहला वाला तो साइन ए, तो भाई साइन ए के टर्म्स में है ही। ठीक, ऑलराइट। अब देखते हैं कॉस ए। कॉस ए के रिस्पेक्ट में हमें एक आइडेंटिटी पता है, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब किसके बारे में बात करेंगे, टैन के बारे में बात करेंगे। अब टैन ए हम जानते हैं क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन तो है ही ऑलरेडी साइन में, कॉस की वैल्यू हम साइन के रिस्पेक्ट में निकाल चुके, ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल रूट के अंडर। तो आप क्या करोगे, यहां पे वैल्यू डाल दोगे, साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है कॉट ए। कॉट ए हम जानते हैं क्या होता है, टैन ए का रेसिप्रोकल। तो मतलब कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा, मतलब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब देखो आधे से ज्यादा काम हो चुका, क्यों? क्योंकि हमें ऊपर वाले सारे टर्म्स मिल गए हैं जिनको यूज करके हम अगले दो एक्सप्रेशंस को भी लिख लेंगे। तो अगला क्या है, सेक ए। सेक ए हम जानते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए का। कॉस ए की क्या वैल्यू आई है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मतलब यहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फाइनली वी हैव कोसेक ए, और वो हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन ए होता है रेसिप्रोकल। तो आपको सारी वैल्यूज मिल गई। एक बार ऐसा करते हैं, ब्लैक कलर के डब्बे में डाल देते हैं जो भी वैल्यूज हमने बनाई। ये हो गया पहला, ये हो गया पहला, ये हो गया भाई दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, यहां पे आपको मिल गया 5th, एंड दिस इज 6th। तो सारे 6 के 6 रेशियोज आपको किसके टर्म्स में मिल गए, साइन के टर्म्स में मिल गए। क्लियर? ऑलराइट, ज्यादा तो हमने कुछ यूज ही नहीं किया, बस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और बस रेसिप्रोकल्स यूज करें। ठीक है, अब एग्जाम्पल है 10, प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट ओपन 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल्स टू 1। अब देखो एक गोल्डन रूल आपने याद रखना है जब भी आप इस तरीके के प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करोगे। अगर साइन और कॉस में ऑलरेडी नहीं गिवन है तो आपने हर एक्सप्रेशन साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। बस आगे जाके गुणा भाग करके, कैंसिल करके, कुछ ना कुछ करके वो आपका आंसर दे ही देगा। आपको नहीं भी देगा तो दोबारा आरएचएस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एलएचएस आपका साइन और कॉस के टर्म्स में नहीं गिवन है तो उसको साइन और कॉस के टर्म्स में पहले लेके आओ। क्लियर? ठीक है जी, यही करेंगे हम। यहाँ पे हमको दिया गया है एलएचएस में, आरएचएस में तो हमारे पास कुछ है ही नहीं प्रूव करने के लिए, सिर्फ एलएचएस है। ये हो जाएगा सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है जी, सेक किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का। तो यहां पे आएगा 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर? ठीक है जी, अब यहां पे 1 माइनस साइन ए
अपॉन कॉस ए लिख देते हैं इसको, दिखने में अच्छा लग रहा है बस, बाकी इसका कोई वो नहीं है। नीचे आ जाएगा आपका कॉस ए, दोनों जगह कॉस ए है, एलसीएम में कॉस ए ही आएगा। कॉस ए आ गया तो ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगा दोनों में, ठीक है जी। अब ध्यान से अगर आप देखो तो नीचे दोबारा से कॉस ए है, अच्छा नहीं ये तो मल्टीप्लीकेशन है, फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया भाई नीचे आपका कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर आपकी एक फॉर्म बनती हुई दिखाई दे रही है हमको, किस चीज की, a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले टर्म को, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पे हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भाई किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी हमारे पास कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, आंसर आ गया 1 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर, करना क्या था, कुछ नहीं, बस जो भी टैन कॉट सेक कोसेक जो भी गिवन है उसको आपने क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है एंड सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान देना है भाई इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एलसीएम वगैरह लेने में गलती हो जाती है कई बार, तो उसका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, ठीक है जी, पूरा एक्सप्रेशन है, बोल के क्यों एनर्जी खराब करनी है अपनी, सीधा प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा LHS, हम जानते हैं हमें करना क्या है, जो कॉस साइन नहीं है उनको कॉस साइन में कन्वर्ट कर दो। कॉट ए जो होता है वो होता है कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए होल अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। RHS नहीं लिख रहे हैं अभी क्योंकि अभी हम सिर्फ LHS की बात कर रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे भाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसा करो कॉस ए दोनों जगह से कॉमन ले लो, ये हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा, कॉस ए 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए, ठीक है। तो कॉस से कॉस हो गया कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो गया, और हमें मिल गया यहां पे 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ऑल राइट। अब अगर ध्यान से हम देखें तो या तो हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर RHS पे चलते हैं, क्यों हम अपना ज्यादा मेहनत करें, हम तो सिंपल रखेंगे भाई पार्ट को, है ना। तो LHS अगर आप देखोगे तो वो बन रहा है कोसेक ए -1 अपॉन कोसेक ए +1। कोसेक ए को क्या करना है, कन्वर्ट करना है कॉस में या फिर साइन में, किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा। तो 1 अपॉन साइन ए -1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए +1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ए ऊपर जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। क्या ये बराबर आ गए, बिल्कुल बराबर आ गए। तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर, अगर कुछ -1 माइनस का कुछ दिक्कत होता है कॉमन ले लो, हो जाएगा सॉल्व। क्लियर, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, प्रूफ तो जो करना है वो आपको गिवन है, लेकिन आगे बताया गया कि यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आपको यूज करनी है ये आइडेंटिटी, ऐसा बोला गया है, कब यूज करनी है वो देखते हैं। ठीक, पहले आप ध्यान दो कि LHS में हम क्या कर रहे हैं। अब देखो, पहले क्वेश्चंस में हमने क्या देखा कि भाई अगर टैन साइन और कॉस में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई करो एंड सॉल्व करो। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमें प्रूविंग में दिख रहा है कि घूम फिर के हमको ना सेक और टैन में जाना है ना। फाइनल वैल्यूज हमको सेक और टैन में चाहिए और यहाँ पे वैल्यूज हमको साइन और कॉस में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सेक और टैन में ही
एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अब कैसे पता चला कॉस थीटा, क्योंकि एक तो टैन थीटा चाहिए। अगर मैं साइन से करती तो कॉस अपॉन साइन मुझे मिल जाता कॉट, और कॉट तो भाई कहीं पे है नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए क्या, टैन थीटा। तो साइन अपॉन कॉस मुझे टैन थीटा मिल जाएगा और 1 अपॉन कॉस मुझे सेक थीटा मिल जाएगा। क्लियर, ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया हमने। तो जब हम सारे एक्सप्रेशन को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा टैन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर ऐसा करो, कंफ्यूज क्यों होना है, लिख लेते हैं स्टेप को, ठीक है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं और नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। बस अब फर्क क्या है कि होल अपॉन लिखने की जगह इंडिविजुअली सबके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉस थीटा, यहां पे आ गया कॉस थीटा, यहां आ गया कॉस थीटा, एंड सिमिलरली नीचे भी आ गया। क्लियर, ठीक है जी। कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी tan theta minus 1 plus sec theta upon tan theta plus 1 minus sec theta। अब देखो, आपको यहां पे दिख रहा होगा कि tan थीटा प्लस सेक थीटा और tan थीटा माइनस सेक थीटा यहां पे आपको दिख रहा है। आइडेंटिटी आपको कौन सी यूज करनी है, ये वाली। अब एक बार आइडेंटिटी पे जरा गौर करो। sec square theta equals to 1 plus tan square theta। sec square theta माइनस tan square theta जो है किसके बराबर हो रहा है, 1 के बराबर हो रहा है, ठीक। तो अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को मैं और एक्सपैंड करूं तो मुझे मिलेगा sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा। ऐसा कुछ कुछ मुझे यहां पे देखने को मिल रहा है, tan थीटा सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक थीटा, राइट। तो क्योंकि मुझे भाई कोशिश तो मुझे ये करनी है ना कि सिंप्लीफाई हो जाए जैसे तैसे, या तो यहां पे 1 आ जाए, या फिर अगर tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा तो मैं -1 लिख दूंगी उसको, राइट। तो हमें कोशिश करनी है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाए, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इस तरीके के एक्सप्रेशन बनाने की हमें कोशिश करनी है। ये उन बच्चों के लिए बता रही हूं मैं जो बच्चे बोलते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है। वो बेटा ऐसे ही पता चलेगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे और इन क्वेश्चंस को ध्यान से पता लगाओ, मतलब पढ़ोगे, तब आपको पता लग जाएगा कि कब कहां कैसे आइडेंटिफाई करना होता है चीजें, ठीक। ऑलराइट, अब इसको जरा हम यहां से हटा देते हैं और आगे की कार्यवाही करते हैं। कौन से कलर से करें, ब्लू से कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप इसको रीअरेंज करके लिखो, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 होल अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो, एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहां मुझे नीचे एक्सप्रेशन चाहिए लेकिन ऊपर 1 ही चाहिए। ऊपर 1 चाहिए मतलब जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है वो मुझे ऊपर के लिए करना है, ठीक है। स्क्वायर चाहिए मतलब tan स्क्वायर थीटा या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो कब बनेगा, जब इसका ऑपोजिट साइन यहां मल्टीप्लाई होगा, राइट, तभी तो मैं 1 बना पाऊंगी। तो इससे पता चलता है, मतलब ऊपर देखने से पता लगेगा कि भाई ऊपर 1 बनाना है तो हम क्या कर सकते थे भाई, प्लस से भी तो कर सकते थे, तब यहां पे tan थीटा माइनस सेक थीटा और tan थीटा प्लस सेक थीटा, नीचे 1 बन जाता, समझ गए। तो इससे पता चलेगा कि कौन से वाले साइन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। ऑलराइट, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इक्वेशन में, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करोगे, इसको सिंगल ब्रैकेट कंसिडर करोगे,
और इसको सिंगल ब्रैकेट कंसिडर करोगे, ठीक, और मल्टीप्लीकेशन करोगे। यह आएगा आपका tan थीटा प्लस सेक थीटा और tan थीटा माइनस सेक थीटा। क्या बनेगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर? ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट्स में बिल्कुल कमी नहीं करनी है, कंजूसी नहीं करनी है। अच्छा जी, अब नीचे नहीं सॉल्व करना है, ठीक? क्यों? क्योंकि भाई फायदा क्या है, फिर उसको एक्सपैंड करते रह जाएंगे, फिर हमको मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला वहां पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप एज इट इज लिख दो, यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल्स टू tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है जी। अब देखो, ज्यादातर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, फटाफट से इसको लिख देंगे 1। नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आपका -1 आएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहां पे खाली कर लेते हैं इसको और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। किससे कंटिन्यू करें? ब्लू से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ गया भाई ऊपर हमारे पास -1 माइनस, अब माइनस साइन को अंदर भेज दो, ये आ गया tan थीटा प्लस सेक थीटा, और नीचे क्या बचा हमारे पास, tan थीटा माइनस सेक थीटा, और यहां पे बच गया भाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट क्या है, सिमिलर सा लग रहा है, बस साइन की प्रॉब्लम है। ध्यान से देखो, ये tan का पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइन है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, और अंदर बचेगा 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा, एंड यहां पे बचेगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इस माइनस साइन को अंदर भेज दो, यहां पे आपका आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, जो कि आपका किसके बराबर है, RHS के बराबर है। क्लियर? तो बस ये चीज है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है आपको। आइडेंटिटी तो आपने बस इतनी सी जगह पे यूज करी, बाकी बस रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। बस दिमाग लगाना है कि भाई क्योंकि हमें सेक थीटा और tan थीटा नीचे चाहिए, इसीलिए हमने रैशनलाइज ऊपर वाले पार्ट को किया है, ना कि नीचे वाले पार्ट को। क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। भाई ये आप करेंगे होमवर्क, क्योंकि इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं, थोड़ा सा तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है जी, ये भी आप करेंगे, ये भी इजी है भाई, मतलब इजी से मेरा मतलब है आपको करना चाहिए, आपके लिए है ये। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। पहली बात हो रही है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ऑल राइट, देखते हैं भाई क्या पता है हमको। सेक और tan के लिए हम एक एक्सप्रेशन जानते हैं, एक आइडेंटिटी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं भाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। यहां पे सेक पहले आ रहा है, tan बाद में आ रहा है, तो मतलब इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 9 कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 9 इंटू 1 दैट इज 9। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। बहुत इजी है, हमको पता है जब भी ऐसे दिया होता है तो हमको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है एंड सॉल्व करना है। करते हैं भाई इसको। सीधा हम क्या करेंगे, वैल्यूज ही पुट करेंगे।
ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। सेक थीटा हो जाएगा भाई आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया पहला ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट इज 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस माइनस है यहाँ पे -1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस थीटा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। नाउ यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है जी, सही आ गया। अब हमें क्या दिख रहा है बनता हुआ, a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो कि हमारा a है और -1 का स्क्वायर दैट इज b। नीचे क्या बन जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। अब अगर ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 और -1 आ गए आपके कैंसिल हो जाएंगे, आपके कैंसिल। एंड यहां पे क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब यहां लिख देती हूं मैं, वरना बच्चे बोलेंगे मैम ऐसे तो कैंसिल ही नहीं होता है ये। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, एक सेकेंड, साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गए भाई कैंसिल, आंसर इज गोइंग टू बी 2। ये रहा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सेक ए प्लस टैन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, जितना हो पाएगा उसको कन्वर्ट करते हैं, किसमें, साइन और कॉस में। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट में क्या गिवन है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये तो बड़ा फटाफट सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे, ऊपर कोई चेंजेस नहीं, 1 अपॉन साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए, और यहाँ पे बना है, बचा है 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक पावर से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपका बच जाएगा कॉस ए। आंसर कहाँ आएगा, कौन सा वाला है, डी। तो थर्ड ऑप्शन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। भाई ये तो हमको कुछ कुछ आइडेंटिटी दिख रही है सीधा सीधा। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए। पूछा क्या गया भाई, अच्छा किसके बराबर है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि इनमें से तो किसी के जैसा लग नहीं रहा है ये अभी फिलहाल। सेक किसका ऑपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए विल बी साइन स्क्वायर ए, एंड दैट मीन्स साइन अपॉन कॉस, दैट मीन्स साइन टैन स्क्वायर ए। क्या ये दिख रहा है हमको कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये रहा आपका आंसर, दैट इज डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. Acute angles क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के अलावा जो दोनों ट्राइंगल्स होते हैं वो आपके एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात नहीं करी है, तो उन्होंने बता दिया है कि भाई ये जो भी एंगल की आप बात कर रहे हो वो एक्यूट एंगल ही है। ठीक, ऑल राइट।
स्टार्ट करते हैं भाई। हमें पता है गोल्डन रूल क्या करना है, सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। उठाते हैं भाई एलएचएस को। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे भी होल स्क्वायर। क्लियर, ऑल राइट। खोल देते हैं इसको। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऊपर भी हमको क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा रुको रुको रुको, वेट वेट वेट, ये नहीं करना है हमको यहाँ पे। क्यों नहीं करना है अभी बताते हैं, इसको यहीं छोड़ दो। ठीक, अब नीचे हमने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखो, जब हम a प्लस बी ए माइनस बी करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करके ए प्लस बी और ए माइनस बी में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो नीचे वाले एक्सप्रेशन को, मतलब डिनोमिनेटर को आप कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो तो एक पावर यहां से इसको कैंसिल कर देगी और आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आइडेंटिफाई कैसे किया, आइडेंटिफाई ऐसे किया कि भाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आधा आंसर तो मुझे ऑलरेडी दिख रहा था, मतलब मुझे वहां कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी नहीं, जो हमने कर दी थी ऑलरेडी, उसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत किसकी थी कि भाई नीचे वाला चेंज हो, क्योंकि हमें नीचे भी कॉस चाहिए था। क्लियर, कैंसिल करा हमको, मतलब कन्वर्ट किया, आंसर मिल गया। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए इज प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec a। अब देखो गोल्डन रूल कहता है कि भाई सारे एक्सप्रेशन को क्या कर लो, आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी साइन और कॉस में हो रखा है कन्वर्ट, आगे बहुत ज्यादा कर नहीं सकते कुछ, तो क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका LHS cos a, नीचे डिनोमिनेटर्स को एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करके एलसीएम आएगा, cos a, तो ऊपर भी उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आएगा, 1 प्लस साइन ए, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो क्या बन रहा है इसका, cos थीटा cos ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली यहां पे बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एक्साइटेड होके एकदम से साइन स्क्वायर ए नहीं लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहां पे क्या बन रहा है, cos ए 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान से देखोगे तो नीचे हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं, करेंगे भी तो वो कॉम्प्लिकेट ही करेगा सिचुएशन को, तो उसमें कुछ नहीं करना है। ऊपर हमको स्क्वायर दिख रहा है, उसको खोल देते हैं। cos स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का होल स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, दैट विल बी 2 साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बी 1। डिनोमिनेटर लिख देते हैं भाई एज इट इज। ठीक है जी, अब ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 2 साइन ए। कुछ होता हुआ दिख रहा है भाई यहाँ पे हमें कि 2 कॉमन लेके हमें क्या मिल जाएगा, एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो कि सिमिलर है हमारे डिनोमिनेटर से, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं। मतलब 2 कॉमन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। आंसर में आपका बच रहा है 2 कॉस ए, लेकिन
हमें प्रूव करना है इसको 2 sec a। कॉस किसका ऑपोजिट होता है, आई मीन रेसिप्रोकल होता है, 2 sec a आ जाएगा यहाँ पे। sec a 1 अपॉन cos a के बराबर होता है, सो द आंसर इज 2 sec a विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equals to फलाना फलाना। भाई लंबा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हिंट भी आपको दी हुई है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। ऐसी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया हेल्प करी नहीं है इन्होंने हिंट देके, क्यों? क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये तो हमें करना ही होता है। तो फटाफट उठाते हैं भाई LHS को। तो tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, प्लस ब्रैकेट लगाएंगे भाई, ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? ऑल राइट, यहां से हम क्या करेंगे भाई, ऊपर तो कुछ खास कर नहीं सकते, नीचे एलसीएम ले सकते हैं, ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिवीजन भी आपका क्या हो रहा है, एक फ्रैक्शन से हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर आएगा आपका साइन थीटा, इसका उल्टा करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका बचेगा कॉस थीटा ब्रैकेट ओपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, नेक्स्ट यहां पे भी सेम चीज होगी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बहुत सारे बच्चों को एकदम से लग गया होगा भाई हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा मिल गया और कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, आधा काम तो हमारा वैसे ही हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई उनके डिनोमिनेटर्स में सेम चीजें नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन कॉमन ले भी लोगे तो भी साइन थीटा और कॉस थीटा अलग अलग बच रहा है। अब वापस से हम करेंगे कलर चेंज, रेड पे ही आएंगे। अब हम लेंगे एलसीएम आपस में दोनों एक्सप्रेशंस का। ठीक है जी, कैसे मिलेगा एलसीएम? देखा जाए तो ये और ये मोर और लेस सेम ही पॉइंट है, मतलब सेम एक्सप्रेशन है, बस हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये माइनस कॉमन लेते ही हमें यहां पे माइनस चेंज हो जाएगा। क्लियर? ऑल राइट, पहले एलसीएम लिख देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, और यहां पे आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो चीज कॉमन होती है उसको एक बार, और जो चीज कॉमन नहीं है उसको एग्जैक्टली एज इट इज लिख लेते हैं हम एलसीएम लेते टाइम। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या मिसिंग है भाई, एलसीएम में से साइन थीटा, मतलब साइन थीटा दोबारा मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आपको मिल गया साइन क्यूब थीटा। अब यहां से क्या मिसिंग है, कॉस थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस क्यूब थीटा। बस अब जिन बच्चों को एक फॉर्मूला याद नहीं है उनका सफर बस यहीं तक था, उनके एंड के मार्क्स कट जाएंगे, जितने मैम को सर को जिनको भी देने होंगे वो आपको दे देंगे यहाँ तक, अगर आपको इसके आगे का फॉर्मूला याद नहीं है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बेटा आपने पहले जो पढ़ा है उसको प्लीज याद करो, फॉर्मूलेज वगैरह पे थोड़ा ध्यान दिया करो, तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बस एक फॉर्मूला लगेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड और उससे आपका आंसर निकल आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बहुत ही ज्यादा अनोखा फॉर्मूला है, वो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और जिनको वो फॉर्मूला याद होगा ना वो तुरंत आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि हाँ भाई अब हमें यहाँ पे ये लगाना है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका कि a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर।
ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंदर आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचेगा आपका, कॉस थीटा साइन थीटा, अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, वो हो जाएगा कैंसिल। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके बनाएंगे 1, यहां पे बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है जी, अब यहां पे अब जाके हम अटक गए कि अब क्या करें, लेकिन हमें क्या चाहिए, सेक और कोसेक। तो हमें दिख रहा है कि इनके रेसिप्रोकल होते हैं भाई सेक और कोसेक, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं न्यूमरेटर्स के साथ। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 के नीचे आ जाएंगे एंड यहां पे आते ही क्या हो जाएंगे, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, 1 एज इट इज यहां पे लिखेंगे और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, और साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। ये हो गया भाई आपके RHS के बराबर, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर, ऑल राइट। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें पता है कि भाई क्या करना होता है, ठीक है। यहाँ पे भाई उन्होंने थोड़ी काम की हिंट दी है कि LHS और RHS को क्या कर दो, अलग अलग सॉल्व करो। पहले हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सेक सेक में गिवन है, हम इसको क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 प्लस सेक ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन सेक ए ऑलरेडी क्या हो जाएगा फिर, कॉस ए। ठीक है जी, ऊपर क्या करेंगे, LCM लेंगे, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। नीचे वाले एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो मिलेगा आपको कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बच गया भाई आपका कॉस ए प्लस 1। इसके आगे हम जानते हैं हम कुछ खास इसमें कर नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट स्टेप इज टू मूव टू RHS। RHS आपका गिवन है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। स्क्वायर देखते ही तो भाई आपके सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो फटाफट से पुट कर दो भाई, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अगर किसी बच्चे ने 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को एक पावर ऐसे कैंसिल करा तो कभी भी मिल गए तो बहुत मार पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बेटा ये चीज और ये चीज में फर्क होता है। 1 माइनस कॉस ए की होल पावर 2, मतलब यहां पे आपको गिवन है 2 स्क्वायर और नीचे 2, तब आप ये पावर कैंसिल कर सकते हो। लेकिन आप 1 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर में 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल नहीं कर सकते, या फिर अगर यहाँ पे सिर्फ 2 है तो 2 से पावर कैंसिल नहीं कर सकते। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। और ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होंगी। बोलोगे भाई घूम फिर के प्रैक्टिस पे बात आ जाती है, बिल्कुल आती है भाई, क्योंकि मैथ्स जो है वो आपका तभी इंप्रूव होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हम भाई अपना वही घिसा पिटा फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस कॉस ए बन जाएगा और साथ में आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब होगा वो हमारा कैंसिलेशन वाला पार्ट, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, 1 प्लस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए भी हमारा यहां बचा था, जो कि ये किसके बराबर हो गया, LHS के बराबर, हेंस प्रूफ। क्लियर, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा सा
कुछ क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में देख के आए थे, ठीक है। उसमें बस एक फर्क था कि ये वाला जो एक्सप्रेशन था वो 1 अपॉन करके था, ठीक है। अब उसमें हमने क्या ध्यान दिया था एक जगह पे कि रैशनलाइज किसे करना है ना, क्योंकि हमें नीचे चाहिए था इसलिए हमने ऊपर वाले को रैशनलाइज किया। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्सप्रेशन ऊपर चाहिए तो नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये बात तो साइड रख दो। पहले क्या आएगा कि हमें यूज करनी है आइडेंटिटी ये, आंसर भी हमें चाहिए इन टर्म्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप यहां पे जो भी दिया है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनके टर्म्स में। क्लियर? तो सबसे पहले भाई देखते हैं क्या लेना है आपको, LHS, और या फिर इससे पहले भी रुको, हाँ नहीं लिख लेते हैं, LHS इक्वल्स टू cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1। ठीक, अब यहां पे साइड में लिख देते हैं भाई कि डिवाइडिंग बाय cos A, नहीं cos से करेंगे तो sin अपॉन cos tan मिलेगा, नहीं sin से करेंगे तब हमको मिलेगा जो एक्सप्रेशन हम चाह रहे हैं। डिवाइडिंग बाय sin A, या फिर लिख लो यहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin A, तो ये हो जाएगा आपका cos A, मतलब डिवाइड तो हम कर रहे हैं बट सबको अलग अलग, ठीक है। तो cos A अपॉन sin A क्या आ जाएगा, cot A माइनस 1 प्लस 1 अपॉन sin A कितना बनेगा, cosec A अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A। क्लियर? अब भाई थोड़ा थोड़ा हमारा जो LHS है वो RHS के जैसा दिख रहा है। आगे क्या काम करेंगे, अब आएगा वो रैशनलाइजेशन वाला पार्ट। कैसे, देखो cosec A प्लस cot A हमको ऊपर चाहिए, पहले हमें नीचे चाहिए था, मतलब हमें वहां पे ऊपर 1 चाहिए था, यहाँ पे हमें नीचे 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट को रैशनलाइज करेंगे, मतलब उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं cot A प्लस cosec A अपॉन cot A प्लस cosec A। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, राइट? ऊपर हमने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, एज इट इज लिखना है, बस इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, नीचे क्या करेंगे, इस cot A माइनस cosec A से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको और 1 से अलग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे बन जाएगा आपका cot A माइनस cosec A, cot A प्लस cosec A, दैट विल बी cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A, और यहां पे आएगा आपका माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा cot A प्लस cosec A। क्लियर? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हम ब्लू से ही कंटिन्यू करते हैं, चलो। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A 1 आएगा या माइनस 1 आएगा, वो कैसे याद आएगा भाई, आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी याद करते हैं, आइडेंटिटी कहती है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, मतलब cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अगर हम सिर्फ 1 को यहां छोड़ के cosec स्क्वायर थीटा कर दें और यहां पे cot स्क्वायर थीटा कर दें, तो मतलब इसका ठीक उल्टा चाहिए हमको यहां पे, मतलब माइनस 1 आएगा। क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, cot A प्लस cosec A माइनस 1, और यहां पे ऐसे ही लिख देते हैं, यहां पे cot A प्लस cosec A। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा भाई, माइनस 1 माइनस cot A माइनस cosec A। ठीक है, अब देखो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब हम इस वाले सारे पार्ट को इरेज कर देते हैं ताकि हमको यहां पे सॉल्व करने के लिए मिल जाए।
प्रोसेस वही है, कुछ खास नहीं है, बस ये है कि थोड़ी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी थी कि कौन से पार्ट को रैशनलाइज करना है, वन कहाँ पे लेके आना है, उस हिसाब से हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ठीक, जगह बड़ी कम है। अब ये है ना कि भाई एक ही जगह पे सॉल्व करेंगे तो बढ़िया रहेगा, अगले स्लाइड में फिर आगा पीछा करते रहो बार बार, उसको प्रूविंग में दिक्कत आती है। ठीक, ऑल राइट, नाउ वी हैव ये पूरा प्लस कैसे आ गया, -1 माइनस कॉट ए कोसेक ए। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, और यहां पे क्या बचा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए अपॉन -1 माइनस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है जी, कुछ तो गड़बड़ हुई है, वेट, कॉट और कोसेक की साथ में आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, नहीं प्लस कैसे आएगा, वहां पे 1 ही आना चाहिए था, रुको, अगर हम ध्यान से देखें तो कोसेक एंड कॉट एंड माइनस, तो मतलब माइनस साइन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तभी हमारा ये कैंसिल हो पाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका प्लस ही है, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, एज इट इज कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, एंड दिस विल बी कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू RHS, और यहाँ पे हम इस स्टेप को भी चेंज कर देते हैं, एंड दैट विल बी प्लस एंड प्लस। क्लियर, आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए। अब भाई देखो, हमारा रूल जो है वो कहता है कि आपने क्या करना है कि आप पहले LHS को साइन और कॉस में करो, लेकिन साइन में ही ऑलरेडी है, तो अब हम कुछ और ट्राई करते हैं। रूट दे रखा है, तो भाई हमें रूट तो बिल्कुल पसंद नहीं आता क्वेश्चन में, है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई रूट को क्या करें, स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। ठीक, तो हम इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए का होल स्क्वायर। अगर हमने इस चीज को, मतलब इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया, तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक, ऑल राइट, अब देखो 1 अपॉन सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन थीटा या फिर साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का होल स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर ए इज द सेम थिंग, तो हम क्या कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आ गया भाई हमारा रखवाला फॉर्मूला, वो कौन सा है, ऊपर वाला तो एज इट इज आ जाएगा, एंड नीचे हम लगाएंगे अपना बढ़िया फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, इसमें बस भाई ये है कि आप बोलो, अब दोबारा बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कैसे करना है, भाई बिल्कुल पता चलेगा ना, क्यों, क्योंकि हम ज्यादातर जगहों पे क्या करते हैं, जहाँ पे रूट आ जाता है वहां पे हम कोशिश करते हैं कि रूट हट जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या फिर रूट को हम उस साइड भेज देते हैं, दोनों चीजें सेम ही होती हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी, आराम से सॉल्व हो गया आपका आंसर क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, इसमें भी हमें पता है कि भाई सामने से दिख रहा है कि कुछ ज्यादा हम कन्वर्ट वगैरह कर नहीं सकते हैं, जो चीज कर सकते हैं वो ये है कि साइन साइन कॉमन दिख रहा है, उनको कॉमन उठाएंगे, मतलब बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, LHS आपका साइन थीटा दोनों में से कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन किसी मतलब 2 क्यूब में से 2 स्क्वायर निकालोगे तो
या फिर 2 निकालोगे तो 2 स्क्वायर बचेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे आपका बनेगा, यहाँ पे आपने साइन साइन लिख दिया बस, साइन थीटा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए tan, तो जब tan मिल रहा है तो उसको लिख देंगे, राइट। तो यहाँ बन गया tan थीटा। अब यहाँ से मुझे इतनी हिंट तो मिल गई कि अंदर जो भी हो रहा है ब्रैकेट के अंदर कैंसिल वैंसिल होके 1 ही बचने वाला है वहां पे, ठीक है। तो हम उसी डायरेक्शन में काम करेंगे कि भाई कैसे वो हम अंदर 1 ला सकते हैं। ऑल राइट, अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा करने का है नहीं, लेकिन एक चीज हमें पता है कि जब साइन स्क्वायर दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा से ही करना पड़ेगा, राइट। तो क्या मैं इस 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे भी यही चीज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो क्या बनेगा, tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव आ जाएगा और इस माइनस की वजह से साइन स्क्वायर थीटा जो है वो नेगेटिव आएगा, दोनों कैंसिल, हमारा बच जाएगा tan थीटा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। हमें जाना है साइन कोसेक कॉस सेक से टैन और कॉट की तरफ, देखते हैं कैसे जाएंगे। सबसे पहले क्या रूल लगाएंगे, कन्वर्जन का, साइन और कॉस में ही हमको सारी वैल्यूज चाहिए, यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन कॉस ए, सॉरी साइन ए, होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है। ऑल राइट, बट वैसे हमें tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए चाहिए, हो सकता है हमें इस चीज की जरूरत ना पड़े। ऐसा करते हैं, वेट, उस हिसाब से चलेंगे ना जो हमें आगे चाहिए, क्योंकि इससे तो क्या होगा ना, हमको पावर स्टार में चली जाएगी, उसका हम कुछ खास यूज आगे कर नहीं पाएंगे। ऐसा करो, यहाँ पे सिंपल स्क्वायर खोलते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ठीक है जी। फिर प्लस ब्रैकेट लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है, स्क्वायर ही हो रहा है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए एंड सेक ए, बिल्कुल सही। अब क्या होता दिख रहा है भाई हमको, कैंसिल होता दिख रहा है, क्यों, क्योंकि साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, है ना, और कॉस ए और सेक ए क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और साइन ए और कॉस ए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिल गए हमको, मतलब एक 1 यहाँ से मिल गया इन दोनों से, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, और वहां से भी क्या मिल गया हमको 2, बचा क्या, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है जी। कितना मिल गया, 5 मिल गया यहाँ पे, लेकिन हमें चाहिए क्या, 7 चाहिए, मतलब 2 एक और आएंगे, ठीक है। अब देखो चाहिए क्या, tan स्क्वायर ए, तो मुझे tan पता है, मुझे सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए की बीच की एक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, राइट। तो अब क्या करोगे, इसको 5 लिखोगे टोटल, कोसेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके बनाएंगे 7, और बचा हुआ हमारा आंसर आ गया, दैट इज
tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो यही हमारा क्या है, RHS है एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एकदम से भागा दौड़ी नहीं करनी है जैसे हमने पहले स्टेप कर ली थी कि भाई चलो हाँ ठीक है कोसेक को भी साइन में कर लिया, लेकिन वहां पे हिंट कहाँ पड़ गई, जब हम साइन को साइन में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर आ जाता और ऊपर भी होल स्क्वायर है, तो साइन की पावर 4 का हमें ऐसा कुछ खास काम होता नहीं है, अभी तक भी हमने कहीं उसका यूज नहीं किया, इसीलिए हमने उसको वहां पर डिस्कार्ड किया। दैट मीन्स हमने नॉर्मल एक्सपैंड किया और इसमें हमको आगे आइडेंटिटी में आइडेंटिटी मिलती चली गई। आगे बढ़ते हैं। cosec a and cosec a minus sin a sec a minus cos a 1 upon tan a plus cot a, simplify LHS and RHS separately। ठीक है जी, तो पहले देखते हैं LHS में क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ पे चल जाएगा काम, क्योंकि आगे जाके भी हमें सिंगल ही रखना है, मतलब पावर आपकी एक ही है, डबल पावर नहीं आ रही है, 2 पावर नहीं आ रही है, तो यहाँ पे इस जगह पे प्रोसीड कर सकते हैं। एंड मेन बात यह है कि यहाँ पे और कुछ है नहीं करने के लिए, यही बचा है। ठीक है, बनेगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए। क्यों बनेगा भाई, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, और सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या है, साइन ए और कॉस ए, दोनों की क्या होंगी, एक एक पावर कैंसिल, तो क्या बच रहा है, कॉस ए साइन ए। बट दिक्कत वाली बात यहाँ पे ये है कि ये तो हमारे दूर दूर तक RHS जैसा नहीं दिख रहा है, तो RHS को भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। तो RHS हमारा दिया गया है 1 अपॉन tan थीटा मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, नीचे क्या आएगा, कॉस ए साइन ए, साइन ए से साइन ए मल्टीप्लाई होगा, आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, ऊपर जाएगा कॉस ए, तो बचेगा यहाँ पे कॉस ए साइन ए विच इज इक्वल टू LHS। ठीक है, तो ऐसे हो गया भाई आपका प्रूफ। अगर आपको हिंट नहीं भी गिवन है तो ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन में हिंट आएगी कि नहीं आएगी, हिंट अगर नहीं भी गिवन है तो भी कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा कि यहाँ से आगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टैन और कॉट को कन्वर्ट तो किया जा सकता है साइन और कॉस में, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, अभी तक हमको क्या बोल रहे थे कि LHS इक्वल्स टू RHS करो, लेकिन अब आपको यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए हैं, तो पहले क्या करेंगे, हम पहला पार्ट उठाते हैं, देखते हैं उसको कहां तक ले जा पाते हैं। एक सेकेंड, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है जी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमारा बराबर होता है भाई आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। सेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के, और कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, tan स्क्वायर ए के। हो गया भाई इक्वल प्रूफ। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर गिवन है आपको। ठीक है, क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है,
ये स्टेप हम यहाँ भी लिख सकते थे, वैसे थोड़ा जगह की कम दिक्कत रहती है हमको। रुको, सीधा लिखते हैं। देखो, साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर? ठीक है, और क्या है, होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाले टर्म में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो वो ऊपर वाले के न्यूमरेटर जैसा हो जाएगा, और उस माइनस का जब मैं स्क्वायर करूंगी तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, एग्जैक्टली लिख तो दिया, पर ऐसा करते हैं यहाँ पे माइनस साइन लगा के फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो बाद में जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये कैंसिल, माइनस का बन जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बचेगा, या फिर साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा टैन ए, और होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको टैन स्क्वायर ए। ये भी आपके बराबर प्रूफ हो गया। ठीक है जी, ऑल राइट, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बिल्कुल, अगर इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए हो, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जल्दी से जल्दी विल ट्राई टू क्लियर इट आउट, एंड बाकी भी कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।